आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। साहब आपको बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है। हम लोग गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है। और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में। मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे। मैंने तो वोट दिया ही नहीं और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ होंगे जो गद्दार नहीं। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा कि मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। तो वहां चले गए होंगे। खान साहब सोच रहे होंगे कि अब किसकी जेब काटी जाए, क्या किया जाए, इसलिए कि आप तो जानते ही हैं कि वो फंड जमा करने में, डोनेशन देने में बहुत ही माहिर है। अब के फराह गुज्जर के बारे में लोगों ने कहा कि जी आपने हमें वो पिक्चर देर तक नहीं दिखाई, हम बैग नहीं देख सके, हम नहीं देख पाए कि कौन सा बैग है जो तकरीबन $90,000 का है। तो मैं आपको जी आज फिर दिखा देती हूँ। ये फराह गुज्जर ने जो बैग ले रखा था वो ये था, और आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 90 के आसपास ही है। वैसे खैर है तो 85 डॉलर्स का, $85,000 का, लेकिन ये कि कुछ नहीं हो सकता, टैक्स वैक्स लगा के लोगों ने 90 बता दिया। ऐसा ही है ना, बस क्या फर्क पड़ता है, आप देखें 2-4 हज़ार से। लेकिन खैर ये बैग उन्होंने ले रखा था, और जो चप्पल वो पहनी हुई थी, या जो सैंडल वो पहनी हुई थी, और हम तो से चप्पल ही कहते हैं, तो वो है जी $630 की। यानी अगर ये कहना चाहिए कि अगर मैं ये चप्पल ले लूं, इनकेस अगर मेरे पास पैसे हों इतने, तो मेरी मदर ने तो यही चप्पल उठा के मुझे मारनी है। तो मुझे ये बताया ना, मैं आज छोटी सी एक अर्ज मेरी सुन रहा, जिसका जवाब मैं देता। फरद बीबी, ये इसका सरगोदा रोड के ऊपर एक गांव है माछी। ये शेख बरादरी से वहां से तलक रखती है। किस तरीके से वहां से निकली, और इस वक्त आपकी पाकिस्तान की एक अमीर तरीन औरत जिसके हाथ में $1 लाख का बैग है, प्राइवेट जहाजों में ट्रैवल करते हैं। अगर इस मुल्क में ये हो सकता है तो आप अदलिया में समझते हैं वहां कहां गई आपकी एस्टेब्लिशमेंट, वहां कहां आपकी ब्यूरोक्रेसी, वहां कहां जुडिशरी। एक लाइफ टाइम के अंदर एक औरत उठी है, नौकरियां, मामूली नौकरियां करती थी। गुज्जर साहब से शादी करने से पहले ये नौकरियां करती थी औरत। तो वहां चले गए होंगे। खान साहब सोच रहे होंगे कि अब किसकी जेब काटी जाए, क्या किया जाए, इसलिए कि आप तो जानते ही हैं कि वो फंड जमा करने में, डोनेशन देने में बहुत ही माहिर है। अब के फराह गुज्जर के बारे में लोगों ने कहा कि जी आपने हमें वो पिक्चर देर तक नहीं दिखाई, हम बैग नहीं देख सके, हम नहीं देख पाए कि कौन सा बैग है जो तकरीबन $90,000 का है। तो मैं आपको जी आज फिर दिखा देती हूँ। ये फराह गुज्जर ने जो बैग ले रखा था वो ये था, और आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 90 के आसपास ही है। वैसे खैर है तो $85,000 का, लेकिन ये कि कुछ नहीं हो सकता, टैक्स वैक्स लगा के लोगों ने 90 बता दिया। ऐसा ही है ना, बस क्या फर्क पड़ता है, आप देखें 2-4 हज़ार से। लेकिन खैर ये बैग उन्होंने ले रखा था, और जो चप्पल वो पहनी हुई थी, या जो सैंडल वो पहनी हुई थी, और हम तो से चप्पल ही कहते हैं, तो वो है जी $630 की। यानी अगर ये कहना चाहिए कि अगर मैं ये चप्पल ले लूं, इनकेस अगर मेरे पास पैसे हों इतने, तो मेरी मदर ने तो यही चप्पल उठा के मुझे मारनी है। तो लेकिन खैर उन्होंने जी ये चप्पल पहन रखी है और ये बैग ले रखा है, और कहा यही जा रहा है कि बुशरा बीबी की, यानी कि जो इमरान खान की बीवी है, उनकी ये बहुत क्लोज फ्रेंड है, पूरा दिन दोनों साथ गुजारती थी। और उसके बाद करप्शन की है, इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से करप्शन की है, और हर जगह पे जो है लोगों को अपॉइंट कराने के 3 से 5 करोड़ वसूल करती थी, और जाहिर है कि उसमें बुशरा बीबी का भी हिस्सा होगा। और इनके साथ मिले हुए थे जी जो हमारे पहले चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उस्मान बुज़दार साहब, उनका भी नाम इस सिलसिले में आ रहा है। और ये पिक्चर्स मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये फराह गुज्जर जो हैं वो घूम रही हैं बनी गाला, इमरान खान का जो घर है। और ये देखें शेरू के साथ, शेरू आपको मैंने बताया था ना, बोले तो डॉगी, खान साहब का बड़ा फेवरेट डॉगी है, उसके साथ भी वो बैठी नजर आ रही हैं। कहाँ ले गए? लेकिन खैर हम एक वीडियो और देखते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। मैं खान साहब आपको ये बताना चाहता हूं कि हम में से कोई भी गद्दार नहीं है। हम लोग गद्दार नहीं हैं। आपने अरकान कौमी असेंबली को गद्दार करार दे दिया है। और मैं तो था भी नहीं वोटिंग में। मैं तो दिल में तकलीफ थी, अस्पताल में था मैं, और मैं जब पहुंचा तो
बहुत देर हो चुकी थी, दरवाजे बंद थे। मैंने तो वोट दिया ही नहीं और आपने मुझे गद्दार करार दे दिया। अब दूंगा। कल तक तुम्हारे साथ था गद्दार, अब उनके साथ हुए जो गद्दार थे। तुमने जनरल बाजवा को हटाने की कोशिश की। मैं गवाही देता हूं कि तुमने मुझसे बुलाकर बात की थी और तुमने कहा मैं जनरल बाजवा को हटाने वाला हूं। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, और भी बहुत कुछ जानता हूं। अगर बता दिया तो क्या बता जाएगी। चुप बैठा हूं, चुप। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो टेलीविजन पे आके राज खोलता फिरे। तुम्हारी तरह नहीं हूं जो चिट्ठियां लहरा के झूठे खत, जाली खत दिखाता रहे। जाली खत है वो, जाली खत है। लिखाया गया वो खत असद साहब से और शामिल कुरैशी को शामिल। चुप हूं तो चुप रह दो, चुप रहने दो, चुप। और तुम भी चुप। तुमने फौज में बगावत कराने की कोशिश की। तुमने कोशिश की कि एक कोर कमांडर को सामने लाकर तुम आर्मी चीफ को हटा दो, हमारे भाजपा को हटा दो। हटा के देखो, तुम्हारा पाप नहीं हटा, तुम्हारा पाप भी हटा नहीं सकता। हटाओ, कर लो कोशिश। और जो डेंटिस्ट बैठा है ना, डेंटिस्ट ऐवान सदर में डेंटिस्ट, उसको बोलो जरा यही करना छोड़ दे और उल्टे सीधे अहकाम जारी करना छोड़ दे। अब मैं ये बात कहना चाहता हूं खास तौर पर कि जिसकी हम सियासत को बुरा कहते रहे, जिसके लिए हम बुरा भला कहते रहे कि ये फारिग आदमी है, सियासत की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ अली जरदारी। ये आसिफ अली जरदारी नहीं, ये आसिफ अली बेदारी बन के सामने आया। अब ये मत कह देना मैं उसके साथ मिलाऊंगा। जी, ये थे आमिर लियाकत हुसैन और ये काफी नाराज लग रहे थे इमरान। उनको डिनाई कर देंगे। उन्होंने जो जहाज के अंदर पीले रंग के शूज पहने थे हरमीज के, और वो बैग भी डिस्कस हो रहा है हिंदुस्तान टाइम में भी और बीबीसी पर। ये जो जूता है ये $850-900 इसकी कीमत है। हरमीज का बैग है, कहते हैं इसमें शुतुरमुर्ग और इसमें मगरमच्छ का चमड़ा लगता है। $90,000 इसकी वैल्यू। और आज मूसा जो हमारे प्रेसिडेंट साहब के सुतेले लड़के हैं, उनकी भी खबरें चल रही हैं कि उन्होंने भी डिनाई करने की कोशिश की है कि हमारा इनके साथ रिलेशनशिप कोई नहीं है। लेकिन साथ ये भी डिस्कशन हो रहे हैं कि वो जो इनके कफील थे, वो जो फरा बीबी के घर वाले, ये इसमें हाई कोर्ट का प्रूफ से मौजूद है इसमें। तो इस वक्त ये एक आरजू, ये भी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी ऑन चौधरी के फोन के अंदर पता नहीं क्या क्या मौजूद है। अभी तक तो सिर्फ अलीम खान का उन्होंने कहा है कि मैंने जो आपको 3-3 करोड़ की जो अपॉइंटमेंट के बारे में मैंने कम्युनिकेट किया था, खान साहब आपके जवाब मेरे फोन के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर मौजूद है। लेकिन मुझे इन चीजों पे नहीं है। ये तो देखें, ये तो होना था, ये नजर आ रहा था। ये मुझे एज ए पाकिस्तानी अमेरिकन सबसे ज्यादा तशवीश है आपकी एस्टेब्लिशमेंट की खामोशी और आपकी अदलिया का जो उसके जो मैंने आज बड़ी तफसील के साथ उनकी सुनी सारी, मुझे उसमें से जो नजर आ रहा है कि बॉटम लाइन क्या होगी। मैं आज आपको प्रेडिक्ट करने को, जो पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है वो ये है आरजू कि आपको कहा जाएगा कि आप इलेक्शन ही चाहते थे तो वो इलेक्शन नहीं। लेकिन एक ऐसी मिसाल कायम की जा रही है कि एक पाकिस्तान का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, एक लाया गया प्राइम मिनिस्टर आइन के ऊपर किस तरह शबखून मारता है, किस तरह वो डिक्टेटर की तरह बिहेव करता है। जैसे मुझे ये बताया ना, मैं आज छोटी सी अर्ज मेरी सुन लेता हूं, इसका जवाब मैं देता हूं। फरद बीबी, ये इसका सरगोदा रोड के ऊपर एक गांव है माछी। ये शेख बरादरी से वहां से तलक रखती है। किस तरीके से वहां से निकली और इस वक्त आपकी पाकिस्तान की एक अमीर तरीन औरत जिसके हाथ में $1,00,000 का बैग है, प्राइवेट जहाजों में ट्रैवल करती है। अगर इस मुल्क में ये हो सकता है तो आप अदलिया वहां समझते हैं? वहां कहां गई आपकी एस्टेब्लिशमेंट, वहां कहां आपकी ब्यूरोक्रेसी, वहां कहां जुडिशरी? एक लाइफ टाइम के अंदर एक औरत उठी है, नौकरियां, मामूली नौकरियां करती थी। गुजर साहब से शादी करने से पहले ये नौकरियां करती थी औरत। टुडे शी वाज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन पाकिस्तान।